जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। अलग निरंजन अलग निरंजन, अलग निरंजन। अलग निरंजन। स्वरूप बोली संतोषनाथ विष्णु जी खंड तेज स्वरूप बोली अचल अचंबेना आकाश स्वरूप बोली गजबेली गज कंथनाथ गज हंसी स्वरूप ज्ञान पार के सिद्ध चौरगनाथ 18 वनस्पति स्वरूप बोली माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ माया स्वरूप बोली घटपिंडे नव निरंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ बाल स्वरूप बोली। ये हमारा नवनाथ का मंत्र है जो आदिकाल से, तो ओंकार से जो प्रकट हुए वो आदिनाथ प्रकट हुए। ओंकार मतलब प्राकृतिक, जैसे सृष्टि का आदि जब कुछ नहीं था, जब अंधेरा था, अंधेरे का मतलब काल, काली, महाकाली एंटिटी, और समय था उस समय, उसको काल बोला गया है, हम महाकाल बोलते हैं। तो ऐसे महाकाल समय और महाकाली अंधेरा, इनका मिलन हुआ क्या, वो मिलन से फिर ये सूर्य नक्षत्र तारे ग्रह जिसके बोलते स्फोट हुआ, साइंस बोलता स्फोट हो गया, तो स्फोट में से ग्रह नक्षत्र तारे बने, इस प्रकार से कहते हैं। तो वो जो दोनों जब घर्षण होता है दोनों चीज़ का, तो उसमें से नाद निर्माण होता है। तो जब महाकाली और महाकाल का संघर्ष हुआ तो उसमें से ओंकार निकला, नाद निकला। ऐसे हमारे आदिनाथ ओंकार स्वरूप है, उससे बने, इनके अंदर सभी गुणों से वो भरे पूरे। फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय की शुरुआत की, क्योंकि नाथ संप्रदाय ये एकमेव ऐसा संप्रदाय है जो माया से छुटके पर ब्रह्म को मिला सकता है, चाहे योग द्वारा, चाहे कर्मयोग, चाहे ध्यान योग, चाहे ज्ञान योग, चाहे भक्ति योग, कोई भी योग से नहीं, योग ये नाथों से ही बना है पूरी सृष्टि में। तो फिर आदिनाथ ने नवनाथ की उत्पत्ति की। पहले तो शिव बने, फिर पार्वती बनी, तो ओंकार आदिनाथ, ओंकार सुपुरी उदयनाथ, पार्वती धरती सो गए। तो उस समय धरती की निर्मित हुई थी, तो उस समय उदयनाथ पार्वती, मतलब पार्वती को भी उन्होंने उदयनाथ नाम से दीक्षा दी थी। सत्यनाथ ब्रह्मा जी, जो सृष्टि का निर्माता ब्रह्मा जी है, वो सत्यनाथ के रूप से उन्होंने अवतार लिया। संतोषनाथ विष्णु जी जो पालनहार थे, विष्णु जी, उन्होंने संतोषनाथ जी का अवतार लिया। अचल अचंबेनाथ आकाश स्वरूप बोले, शेष स्वरूप बोले, तो शेष ने उस धरती को आधार दिया। क्या उसके बाद अचल अचंबेनाथ आकाश स्वरूप बोले, गजबेली गजकंथनाथ गज स्वरूप बोले। तो ये गणेश जी का अवतार है। भगवान शिव ने, आदिनाथ ने गणेश जी को भी वरदान दिया कि तू भी इसमें, इस योग मार्ग में आ जा, गणेश जी को। तो उनका स्थान इधर कच्छ में है, गुजरात में, तो हर एक के स्थान है। उसके बाद चौरंगीनाथ चंद्र स्वरूप बोले, चंद्र अवतार हुआ है, शीतलता लाने के लिए चौरंगीनाथ जी का जन्म हुआ। उसके बाद फिर मच्छिंद्रनाथ बने, ये माया से बने हैं, माया स्वरूपी दादा मच्छिंद्रनाथ बोलते हैं। और उसके बाद गुरु गोरक्षनाथ जी उत्पन्न हुए। अब आदिनाथ जी ने भगवान शिव को काम दिया था कि योग और ज्ञान और ये इससे तो सृष्टि को बना लो। अब उनकी हो गई शादी पार्वती के साथ, सती के साथ, और वो काम ब्रह्मा और विष्णु ने कर दिया था। फिर इसके चक्कर में फिर आदिनाथ को फिर गोरक्षनाथ का अवतार लेना पड़ा पूर्ण योगी रूप से। इसलिए गुरु गोरक्षनाथ जी ने व्यापक कार्य किया है नाथ संप्रदाय में, जब से सारा संगठित हुआ।
और फिर इनके शिष्य बने 84 सिद्ध उनको बोला गया है। तो नवनाथ ये सब ज्ञान स्वरूप थे, वो जो मुक्त हो गए, जिनको शून्य समाधि लगती थी। हमारे नाथ संप्रदाय की जो हठयोग की लास्ट जो सिद्धता है वो है शून्य समाधि। क्या किसी भी संप्रदाय में ये नहीं है, तो हमारे संप्रदाय में शून्य समाधि का मतलब वहाँ कुछ भी नहीं। जहाँ से आए वहाँ से जाना, जहाँ जब कुछ नहीं था जब हम आए क्या फिर वही जाना है, अगम से आना निगम को जाना है, सब बोलते हमारे में। तो इस प्रकार फिर वो नवनाथ हो गए, फिर उनके शिष्य बने वो सारे सिद्ध। अब वो सिद्ध बन गए तो फिर उनका 84 सिद्धों में परिवर्तन हो गया। तो ये नवनाथों के ही सारे शिष्य 84 सिद्ध, और फिर उनके शिष्य बने वो अनंत करोड़ बन गए। और फिर तपस्या, साधना, ज्ञान, ये सब का प्रचार करने के लिए ये सब घूमते थे। सबसे बड़ा काम जन कल्याण करना, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ जन कल्याण ये अपने सिद्धियों से, अपने ज्ञान से करते थे। तो इनका इतना नाथों का प्रभाव था कि बड़े बड़े राजाओं ने, 99 करोड़ राजे थे उस समय, उन्होंने भी गोरक्षनाथ जी से दीक्षा ली थी। क्या जैसे राजा भर्तृहरि थे, विक्रमादित्य थे, क्या रावल बापा थे, तुम्हारे ये राजस्थान में है गोगा पीर वो है, नेपाल में रत्न परीक्षक है राजा रत्न। इन्होंने राजपाट छोड़ के संन्यास ले लिया, नाथ बन गए। तो इस प्रकार से जब राजा त्यागी हो गए तो राजा के अनुसार प्रजा भी उस प्रभाव में आ गई। तो ऐसे धीरे धीरे संप्रदाय विस्तृत होने लगा हर जगह। तो आज भी देश विदेश में जहाँ भी है नाथ संप्रदाय व्यापक है, और हर कोई अपने अपने जिसके पास जो चीज़ है वही प्रकट करेगा वो, और उसी चीज़ से वो जन कल्याण करेगा। तो जिनके पास ज्ञान था उन्होंने ज्ञान दिया, जिनके पास योग था उन्होंने योग दिया, जिनके पास सिद्धियाँ थी उन्होंने सिद्धियाँ दी, और उसी से जन कल्याण किया। उसमें कोई इसमें पारंगत होना चाहते थे, उनको योग दीक्षा दी थी, उनको योगी बना दिया, उनको सिखा दिया कि सिद्धि इस प्रकार से सीखनी है, योग इस प्रकार से करना है। क्या 184 सिद्धों के 84 आसन है योगासन। वैसे 108 आसन है नाथों में, लेकिन ये 84 सिद्धों के आसन हर एक उसी आसन में सिद्ध होती, इसलिए मच्छिंद्रासन है, गोरक्षासन है। तो हर एक नाथों के अपने अपने आसन थे, उसमें वो सिद्ध थे, इसलिए वो 84 सिद्ध कहा गया है। फिर आसन हो गए, योगासन हो गए, प्राणायाम के प्रकार हो गए, 10 प्रकार का प्राणायाम, मुद्रा हो गई, बंद हो गए। तो इसके द्वारा इसकी सारी खोज गुरु गोरक्षनाथ ने की। जैसे बंद लगाए तो बंद से सारे इंद्रिय अपने कब्जे में आ जाते। जैसे जालंधर बंद है, मूल बंद है, जालंधर बंद है, उड़ियाल बंद है, ये 3 बंद लगाए तो शरीर पूर्ण काबू में आ जाता है। 5 ज्ञान इंद्र, 5 कर्म इंद्र, ये सारे अपने अपने कब्जे में आ जाते हैं। और फिर उसका जो चिंतन है, मनन है, या जो मंत्र जाप है या साधना है, वो साधना फिर शून्य की तरफ चलती है। और विज्ञान के हिसाब से कुंडली जागृत हो सके ब्रह्मानंद में आ जाती है, और वहाँ पूर्ण संस्कार सब कुछ खत्म होने के बाद समाधि रहती है, और वही शून्य समाधि है। तो जितने भी हमारे योगेश्वर है, चाहे वो तपस्या करते हो, तपस्या में भी कई प्रकार है, कोई खड़े शरीर रहते हैं, कोई दुधाधारी, कोई मौनी, कोई अग्नि तपस्या करते हैं धुना के सामने, कोई पंच धुना लगा के करता है, इस प्रकार से कोई जल की धारा लगा के करता है, कोई जल के अंदर खड़ा होकर करते हैं। तो ये अनेक प्रकार की तपस्या है। तो उस तपस्या का उद्देश्य ये है कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन हो।
जैसे में आत्मा परमात्मा में क्या विलीन होता है, उसी समय उसकी समाधि लगती है। शून्य समाधि कहाँ है उसको। फिर बाकी जगत व्यवहार के लिए तंत्र योग, मंत्र योग, ज्ञान योग, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी माया के बंधन में आके ये चीज़ें सारी करने लगी और उसी से सिद्धियाँ प्राप्त की। फिर सिद्धियों को भी त्याग किया, फिर वो शून्य में चले गए। तो ये मतलब सतयुग, मतलब हमारे में असंख्य युग बोलते हैं। सबसे पहले हमारा असंख्य युग था, उसके बाद सतयुग चालू हुआ, फिर त्रेता क्या। तो हमारे नाथ जो है आज भी हर युग के प्रमाण मिलते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी का, चिंद्रनाथ जी का, चारों युगों में ये प्रकट हुए हैं जन कल्याण के लिए। तो जैसे राम को भी दीक्षा दी थी, लक्ष्मण को भी दीक्षा दी थी, हनुमान जी को भी दीक्षा दी थी। तो इसका मतलब है कि ये त्रेता युग में थे। उसके बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का जब स्वयंवर हुआ, तब गर्ग मुनि ने गोरक्षनाथ को बुलाया था ताकि वो रुक्मिणी के कंगन बांध सके। कंगन बांधते हैं शादी में। रुक्मिणी इतनी सुंदर थी कि उसको कंगन बांधने के कोई लायक नहीं था। गोरक्षनाथ जती थे। फिर तो गुजरात में ओड़दर करके गुफा है, ओड़दर गांव में, वहाँ से गोरक्षनाथ जी को बुलाया था गर्ग ऋषि ने। तो गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। तो वहाँ फिर स्वयंवर में आ गए, सबके सामने कंगन बांधा, गोरक्षनाथ जी को उन्हें पूजन पूजा किया, जो कुछ भी है स्तुति किया। तो इसका मतलब द्वापर में थे। और कलयुग में तो प्रमाणित ही है, इसमें तो कोई गैर है। तो इस प्रकार से चारों युगों में नाथ संप्रदाय व्यवस्थित भाव से पसरा हुआ है। जब आदिनाथ ने सोचा कि एकोम भोस्वामी, तब ये एक में से अनेक बन गए। पहले आदिनाथ बन गए, फिर नवनाथ बन गए, फिर 84 सिद्ध बन गए, फिर उसके भी अनंत करोड़ बन गए। तो उसमें कई क्या है, कई कहानियाँ हैं, कई चमत्कार है और सिद्धियाँ भी है, सब है। अगर उसका अगर किया पूरी जिंदगी भर। अब देखो उत्तराखंड, उत्तर भारत में अलग बातें है नाथों की, है नाथ, लेकिन अलग अलग बातें ऐसी प्रमाणित है, सिद्धता है। दक्षिण भारत में भी अलग प्रकार से, पूर्व दिशा में अलग बात है, अपने पश्चिम में भी अलग है। ऐसे चारों दिशाओं में इनके प्रमाण मिलते हैं नाथ सिद्धों के। कई जगह स्थान मिलते हैं, कई जगह धुना मिलता है, कई जगह चरण पादुका मिलती है, कई जगह गुफा मिलती है जहाँ इन्होंने तपस्या की, साधना की है। अपने अपने क्षेत्रीय हिसाब से भी सिद्ध थे। तो इस प्रकार से नाथ संप्रदाय आज भी दिखता हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है इसका। मैंने थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ इसलिए मुझसे हुई आपसे पूछने में कि अभी मैं जून में अम्बुबाची पर्व के समय कामाख्या गया था। हाँ, तो मुझे वहाँ इस्माइल योगी जी का दर्शन हुआ। इसमें जो गया ये मच्छीनाथ का नाम है जी, इसमें जोगी जी। और हालांकि मनुष्य रूप में दर्शन नहीं हुआ, खूंखार जंगली जीव के रूप में दर्शन हुआ। जब हम इस तरफ जो है मंदिर से इस तरफ ब्रह्मपुत्रा नदी की तरफ जाते हैं तो नीचे उतरने पर जो गणेश जी का मंदिर है, मेरे मन में पता नहीं क्या भाव जगा कि आज मैं गणेश जी का दर्शन करके ही रहूँगा, अच्छा, जबकि वहाँ कोई जाता नहीं है। क्या भाव जगा कि आज मैं गणेश जी का दर्शन करके ही रहूँगा। मैं वहाँ जा रहा था। गणेश जी का मंदिर एक मुश्किल से आधा पौना किलोमीटर रह गया होगा, एकदम ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे, पूरा धुंध अंधेरा चल, पहाड़ों पर से नीचे उतरते उतरते तो वहाँ मुझे झाड़ियों में खड़खड़ाने की आवाज़ आई। तो मैं उस दिशा में देखा तो मैंने कहा, मुझे कुछ लोगों ने मना किया था। जो 10 महाविद्या के साधक हैं उसमें से 2 जन काली कुल के हैं, 1 जन श्री कुल के, तो उन्होंने मना किया था कि ब्रह्मपुत्रा में मत जाना। उस तरफ देखा तो मुझे एक जो है वाघ दिखा। तो मैंने कहा आज तो मेरा जो है राम नाम सत्य है, चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने अपने गुरु को याद करें।
जो भी मेरे गुरु गणपति इष्ट आराध्य हैं उनको प्रणाम कर लेता हूँ। अब तो जाना ही है। और फिर मैं धीरे धीरे मतलब कुछ दूर तक मतलब ऐसे पीछे चलते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, जो उबड़ खाबड़ जमीन थी। फिर इसके बाद मैं पीछे मुड़ के आया। रात्रि में फिर मैं माता जी का मंदिर, उसमें 5 दिन बंद रहता है, 4 दिन अम्बुबाची पर्व में मंदिर की परिक्रमा की और माता जी के चरणों में प्रार्थना की कि माँ, मैं इसे जानना चाहता हूँ, मुझ में योग्यता नहीं, मैं ये भी जानता हूँ मुझ में योग्यता नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि माँ अपने पुत्र को कभी नाराज नहीं करती, अपनी संतान को दुखी नहीं देखना चाहती। फिर अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। तो उस रात कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी कहानियां जिनमें से कुछ चीजें जो है आपके श्रीमुख से भी सुनने को मिला, और कुछ बातें मेरे गुरुजी जो है रात्रि की तंद्रावस्था, निद्रावस्था या ध्यानावस्था, जो भी अवस्था होती हो, उसमें गुरुजी से मुझे कुछ जानकारी मिली। आपके श्रीमुख से जो भी शब्द अभी श्रवित हुए, उनमें से कुछ शब्दों पर दोपहर में हम लोग चर्चा कर रहे थे। आप चश्मा बनवाने गई थी दुकान में, हम लोग दुकान के बाहर खड़े थे, उसमें से हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे कुछ शब्दों का। जैसे अपने शिव पार्वती के संघर्षण का जो योग बताया कि महाकाल महाकाली के संघर्षण से फिर प्रस्फुटित हुआ और ज्योति स्वरूप जो है तारे बिखरे ये हुए, उन्हीं सब विषयों को लेकर जो है इनसे चर्चा हो रही थी। तो उस समय फिर मेरे गुरुजी ने बताया कि इस्माइल योगी, हेड़ा खान बाबा, लूना चमारिन, ये सब जो है बहुत पुराने लोग हैं और ये लोग यहाँ रहते थे, हमारे यहाँ आते थे। उधर सब तो त्रिया राज्य था ना जी। कामाख्या जो है जी। ये पूर्ण आसाम गुवाहाटी जो पूर्ण काम श्री राज्य था जी। जहाँ मच्छिंद्रनाथ 12 साल रह गए। जी। उन्होंने खगोल ज्ञान सिंधु करके ग्रंथ लिखा है। जी। उसके विशेष मतलब प्रैक्टिकल कह दो अनुभव लेने के लिए उन्होंने वहाँ प्रवेश किया था। जी। हालांकि उनको हनुमान जी ने वचन दिया था। जी। क्योंकि वहाँ की जो मैनाकिनी तो वो हनुमान जी की भक्त थी। जी। और उसने हनुमान जी को कहा था कि यहाँ केवल स्त्रियाँ है, जी। आप मुझसे शादी करो। और यहाँ इस प्रकार से उन्होंने ये किया था। तो हनुमान जी कहे मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं ये करूँगा नहीं, लेकिन आपको किसी योगी को आपके पास जरूर लाएंगे। जी। तो भी उन्होंने मच्छिंद्रनाथ को वचन दिया कि आप जाओ श्री राज्य में। तो वो जाने से पहले तारापीठ में गए, मच्छिंद्रनाथ जी तारापीठ में गए। जी। और तारापीठ में उनको तिब्बती से एक लामा मिले। जी। जी। बामा ठाकुर। हाँ, बामा खेपा ठाकुर। तो वो उस समय वशिष्ठ ऋषि भी वहाँ थी। जी। और उन्होंने कौल विद्या सीखी वहाँ। जी। और फिर वो सीखने के बाद उसके अनुभव के लिए त्रिया राज्य में गए मच्छिंद्रनाथ। अच्छा, गए तो अनुभव कैसे लेंगे? उन्होंने वहाँ बादुड़ी पहाड़ करके एरिया है, तो वो बादुड़ी पहाड़ में वो गुफा में उन्होंने अपना ओरिजिनल शरीर को स्थापित किया। जी। और मायावी शरीर लेके फिर त्रिया राज्य में आए। और फिर त्रिया राज्य में वो सारा उन्होंने जी। उसी प्रकार शंकराचार्य जी ने किसी और के शरीर में प्रवेश करके जी। माया का अनुभव लिया। जी। उसी प्रकार मच्छिंद्रनाथ ने स्वयं माया, और स्वयं माया स्वरूपी थे, जी। उन्होंने माया का रूप लेके फिर त्रिया राज्य में गए। जी। फिर त्रिया राज्य में 12 साल रहे। उन्होंने जी। कौल ज्ञान सिंधु ग्रंथ लिखा है। जी। तो उसमें जो भी लिखा है वो अपने अनुभव लिखा है जी। जो त्रिया राज्य में हुआ। जी। तो उन्होंने प्रमाणित किया कि भाई ये भी माया है, वो तो माया स्वरूप थे ही। जी। क्या जी। माया का मतलब क्या? अब क्या तो तब क्या? जी। क्या? जी। तो ऐसा उनका हुआ वहाँ त्रिया राज्य में। जी। क्या हम लोगों में कभी भ्रांति है कि मच्छिंद्रनाथ त्रिया राज्य में गए, गृहस्थी हो गए, उन्होंने भोग भोगे वगैरह वगैरह। अब तो आम पब्लिक यही सोचेगी कि उनकी सोचने की जो पात्रता है वो संसारी की है। वो संसार की। लेकिन जब अध्यात्म में सूक्ष्म में जब योगेश्वर जाते हैं तो उसका बीज पता चलता है ये क्या चीज़ है। तो इसलिए मच्छिंद्रनाथ वहाँ गए थे। उन्होंने उस प्रकार से वहाँ त्रिया राज्य में जी। उसका एक आविष्कार ही किया है, ऐसा बोल दो। जी। क्या? जी। उस तंत्र का जी। आज भी उधर पूर्व भारत में जी। कौल ज्ञान सिंधु के ऊपर चलता है।
गृहस्थी लोग भी उसको आजमाते हैं। जी जी बहुत सारा जोगी समाज है वो साइड में, वो सारे कौल के कारण जोगी बन गए वो। जी क्या जी। आप कौलाचारी बचे ही कितने हैं? कौल मार्ग को पता ही नहीं कि कौल मार्ग क्या होता है, लिंगायत संप्रदाय क्या है। वो कौल मार्ग करने गए, लेकिन जी। वो इतने तो संज्ञान नहीं, इतने परिपक्व नहीं जितने मच्छिंद्रनाथ थे। जी क्या जी मच्छिंद्रनाथ तो उसको पार करके चले गए, जी लेकिन ये थोड़ी ये करने गए तो ये अटक गए उसमें, जी वो जोगी बन गए, जोगी समाज बन गया वो। जी जी क्या जी तो अब इन्होंने क्या मच्छिंद्रनाथ को लेने गोरक्षनाथ गए, जी तो जो लिखने वाले ने क्या लिख दिया कि मच्छिंद्रनाथ माया में अटके थे, भोग विलास में अटके थे, इसलिए गुरु गोरक्षनाथ वहाँ चले गए और अपने गुरु को। अब बताओ, कोई भी शिष्य हो, भले गुरु कितना भी माया में हो, उसके अंदर उतनी पात्रता है जो गुरु को बाहर ले आए। गुरु तत्व का भगवान है। लेकिन ना, वहाँ गुरु तत्व का एक प्रकार से अपमान है। इस बात को हम नहीं मानते। नहीं, ये है भी नहीं जो, और बिना गुरु कृपा के गुरु तत्व समझ में नहीं माया आता। चाहे मतलब गुरु चाहे कैसा भी हो, माया भी हो कैसा भी हो, गुरु गुरु है। गुरु अपने शिष्य की परिपक्वता को परखने के लिए स्वयं कीचड़ में गिर जाता है। हाँ। कीचड़ में उतर जाता है अपने शिष्य की परिपक्वता को परखने के ऐसा ही लिए। होता है आजकल तो। ऐसा है, अगर आपके गुरु के प्रति किसी ने निंदा की या कुछ गलत बातें हाँ, बता तो मन दी, में खटास आ तो जाएगा। आपके मन में तुरंत खटास आ जाती है, जी क्योंकि आप कच्चे चेले हैं। जी क्या जी पक्का चला तो मानेगा नहीं, और माँ वो कहेगा ठीक है मेरा गुरु, समर्थ है, करेगा वो। जी क्या जी। लेकिन नहीं, उल्टी बुद्धि चली गई उसकी, उल्टी ना बुद्धि। मेरा गुरु तो बिगड़ गया, जी अब चलो इधर चलो उधर, इस प्रकार से हो जाता है। जी और माया और ब्रह्म ये एक ही पहलू के दो ये है। जी क्या जी तो इसलिए हमारा जो शून्य समाधि है, यो वही कहती है कि ना तुम माया में अटको ना तुम ब्रह्म में अटको, जी। तुम दोनों से अलग हो जाओ। दोनों से अलग हो जाओ। क्या जी और उसी लिए साधना करनी पड़ती है। साधु संतों को कह दो या जो भी योगीश्वर हो, जो भी योगी हो, बहुत बड़ी बात है ये कोई नहीं कर सकता जो नाथ संप्रदाय ने किया है। गोरक्षनाथ जी सिद्ध कर दिया है इस बात को। गुरु जी, गृहस्थ वाले बस अपने कर्मों को सही करते रहें। ये योग मार्ग हमारे लिए तो बसता नहीं, हमारे लिए भी योग मार्ग होता है गृहस्थ लोगों के लिए। ये कर्म मार्ग ही है, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग है, तादात्म्य भक्ति होनी चाहिए, लेकिन संसार में इतना तादात्म्य भाव नहीं होता, इसलिए थोड़ी साधना के तो हो सकता है। करनी पड़ती साधना से क्या होता है, इंद्रियों के ऊपर संयम आ जाता है और धीरे धीरे उसका मन भगवान में लगता है। फिर भगवान की प्राप्ति करो, फिर भगवान से भी आगे परमात्मा है, वो भगवान ही वहाँ ले जाता है। चाहे आपका भगवान कोई भी हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, किसी भी भगवान का हाथ पकड़ के या गुरु का हाथ पकड़ के तुम पर ब्रह्म तक जा सकते हो। चाहे भक्ति करो, चाहे साधना करो, चाहे निष्काम कर्म योग करो। निष्काम कर्म योग से योगेश्वर दृष्टा हो जाता है। इसको श्री कृष्ण ने सिद्ध करके दिखाया है। क्या भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ उल्टा पुल्टा करके दृष्टा हो। तो दृष्टा होना आवश्यक, उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तो साधना करने तो गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु को समर्पित जब तक हम होते नहीं तब तक हमारा अहंकार खत्म नहीं होता। जब तक अहंकार है या अपने अस्तित्व को हम जानते हैं तब तक हमारा अहंकार है। जिस समाधि में या साधना में तुम अपने अहंकार को भी मिटा देते हैं समर्पण होके, तब आगे शून्य की अवस्था शुरू हो जाती है समाधि की, और उसके बाद शून्य अवस्था आती है। शून्य अवस्था में शरीर निस्तेज, मतलब मरो रे जोगी मरो, मरण है मीठा स्मरणी मरो, जिस मरनी गुरु गोरक्षनाथ मरे दीटा, ये उपाधि है। मृतवत समाधि हो जाती है, शरीर कंप्लीट मृतवत होता है, केवल चेतना और ब्रह्म चलता रहता है। हमारा आत्मा और परमात्मा की ही बात चलती रहती है, वो है शून्य समाधि।
जिसको हम मृत्यु भी कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है ना, जब वो नाल काटते हैं ना, उस समय भी कुंडली जागृत रहती है, जी वो सीधी ब्रह्मांड में चली जाती जी है उस समय, जी बच्चे का नाल काटते हैं जब। मृत्यु के समय भी वही अवस्था है, जन्म मृत्यु। और वो रजनीश ने भी कहा था इस बारे में, संबंध जब स्त्री पुरुष का संबंध होता है तब कुंडली जागृत होती है, ऐसा कहा था। समाधि की अवस्था तो वही होती है, समाधि की तो अवस्था उसको बोलते शून्यावस्था। जब स्त्री पुरुष पूर्ण शून्यावस्था में चले जाते हैं जी तब वो कुंडली जागृत होती जी है। ये गृहस्थियों को वरदान है, लेकिन गृहस्थी उसका उपयोग उपयोग नहीं गलत ही जानते। करते हैं। जी भगवान जी, गृहस्थी उसका उपयोग नहीं जानते। हाँ। इसीलिए सभी संप्रदायों में, सभी पंथों में, सभी मत मतांतरों में गृहस्थ धर्म को सर्वोत्तम बताया गया है, बहुत उत्तम। बताया गया है। उसका हम कारण- साधु संत भी कहाँ गृहस्थी से तो गृहस्थ बनते से ही हैं, तो आए हम हैं। आकाश से थोड़ी टपक गए। नहीं, गृहस्थ से ही आए और हैं, माता पिता के संयोग से ही जन्म हुआ गुरु है। कहो चेले कहो जो कुछ भी है, जी वो तो प्रकृति ने बराबर कर रखा है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पा रहे। समझ नहीं पाते हैं बस। हाँ। भोग ही तो योग है, भोग और योग में कोई अंतर नहीं है। बस हम भोग में से भोग बुद्धि भर हटा दे, अपनी बुद्धि हटा दे। कौल ज्ञान सिंधु में यही तो दिया है। जी, आज भी खैर भगवान वहाँ माता कामाख्या जी की ऐसी कृपा है कि आज भी वहाँ अनुभव होते हैं, माता रानी के दरबार में आज भी अनुभव होते हैं। कामाख्या तो तंत्र की परिसीमा है, वहाँ तो जितने हम चेतन होके करेंगे उतने अनुभव आएंगे वहाँ तो। ऐसा माता है। जी आज भी जो है, हाँ। अगर मेरे जैसे अनाड़ी आदमी को जो मैं 8 दिन था वहाँ, 8 दिन में नवरात्र में ही गया था वहाँ। अच्छा जी हाँ, तो मत्स्यनाथ की गुफा वगैरह सब मिला था मुझे। जी, अगर मेरे जैसे निर्बुद्धि, मेरे जैसे अनाड़ी आदमी को कामतानाथ दर्शन दे सकते, कामेश्वर नाथ दे सकते हैं, माता जी महामुद्रा का दर्शन करा सकती है, तो आप लोग तो महाराज साधना में है, आप लोगों को तो होना स्वाभाविक सी बात है, सहज है। मेरे जैसा अनाड़ी आदमी जिसको हाँ, कोई हमारे में निर्बुद्धि कहते हैं आदमी- दर्शन है सिद्धि लाभम, जी अनंत कोटि ब्रह्मांड गोरक्ष चराचरम, जी। दर्शन है मुक्ति लाभंच जी तस्मै गोरक्ष नमो नमः। जी दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, बस ज्ञान होना चाहिए उस समय। जी जी दर्शन के समय जी जी भगवान अगर ज्ञान नहीं होता तो शून्य में जाना चाहिए दर्शन के समय, जी। तब जाके वो मुक्ति है। गोरक्ष का शब्द का ही अर्थ होता है जो जैसे इंद्रियों की ध्यान रक्षा में करे। हम बैठते हैं जी और मानो गोरक्षनाथ दर्शन दे रहे, जी या तुम्हारी कामाख्या माता दर्शन दे रही, जी काली दर्शन दे रही, जी उस समय हम शून्य चाहिए, जी वही मुक्ति का संस्कार हो जाता है, जी और वो हमारे मृत्यु के समय ही उपयोग में आता है। जी लेकिन उस समय हम उसको कहेंगे मेरे को ये दे, मुझको वो दे, मुझे सिद्धि दे, ये रे वो रे, मुझे बहुत आनंद हो गया तो इसको देखता रहूँ, ये वो, ये नहीं। उसमें एकदम स्तब्ध शून्य अवस्था चाहिए। जी श्री कृष्ण का दर्शन होता है और उसके पास शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण में आकर्षण शक्ति है, तो वो आकर्षित हो जाते हैं भक्त लोग, आकर्षित हो जाते तो फिर वो शून्य अवस्था थोड़ी आती है। भगवान के दर्शन के समय हमारी जो अवस्था है उसका जो हमें ज्ञान होता है वही अटकाता है। जी जी ये तो अबोधिता, जब तक हम अबोधिता को नहीं पहुंचते हैं, हम अपनी ज्ञान को जब तक नहीं भूलते हैं, अबोध अवस्था में जब तक नहीं पहुंच पाते हैं, तब तक तो हम वहाँ समाधि में पहुंच ही नहीं सकते हैं, शून्य में समाधि पहुंच ही नहीं सकते। नहीं, ये तादात्म्य भक्ति जो करता है, जी जैसे मीराबाई ने की थी, जी तो तादात्म्य भाव की भक्ति से दर्शन होते हैं। जी भक्ति की पराकाष्ठा है वो। जी जब दर्शन होते हैं जी उस समय अगर वो भगवान श्री कृष्ण के लिए आसक्त है जी या खूब बहुत प्रेम है जी तो वो उसमें विलीन हो जाएगी, जी उसको बोलते हैं मोक्ष। जी और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते समय अगर वो शून्य में चली गई तो वो मुक्ति है उसको। मुक्ति। जी। हाँ, मोक्ष का क्षय हो जाना मोक्ष। मोक्ष तो जीती मुक्ति ही का होता है। मतलब समुद्र में नदी मिल जाती है,
समुद्र में गंगा मिल गई तो गंगा का अस्तित्व खत्म, समुद्र बन गई वो। बाद में बादल बनते, पानी बनता है, फिर आ जाती है, वो बात अलग है। तो वो है मोक्ष। जैसे हम मरने के बाद अपने भगवान के अंदर विलीन हो गए और पुनः जन्म ले सकते हैं हम। मुक्ति वैसे नहीं, मुक्ति तो ऐसे अग्नि जलाओ, लकड़ी अग्नि जलाओ, लकड़ी तो जल जाएगी, बाद में अग्नि भी बुझ जाएगी, वो है मुक्ति। क्षमा चाहता हूँ, बहुत समय हम लोग आपका ले लिए। 9:05 हो गए, आप प्रसादी पाए। आप भी जाके करो प्रसाद। बोलिए श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। दादा गुरु आनंदनाथ जी महाराज की बोल शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। गुरु मौली योगी आनंदनाथ जी महाराज की जय। आदेश।